बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 36 शिक्षा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 37 मुलाहिजा फरमाएं। पंडित से क्या बात हुई, मेरा मतलब है तुम बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आकर बताती हूँ। सीता ने मेरी बात काटते हुए कहा। मैं कमरे से निकला तो सीता ने दरवाजा बंद कर लिया। बेहाल की तरफ जाने की बजाय कल्पना वाले कमरे में आ गया। वो आंखें बंद किए लेटी थी। मेरा ख्याल था कि वो सो रही है। मैं वापस मुड़ना ही चाहता था कि कल्पना की आवाज सुनकर रुक गया। मैं जाग रही हूँ महावीर जी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कल्पना के होंठों पर अगरचे खफीफ सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ सा लग रहा था। मैं उसके बेड के करीब बैठ गया। कल्पना ने उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा ढेर हो गई। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चौंक गया। मुझे यूं लगा जैसे दुखता हुआ अंगारा मेरे हाथ पर रख दिया गया हो। वो उठकर बैठ गई। मैंने उसकी पेशानी को छू कर देखा। पेशानी भी तप रही थी। उसे तेज बुखार था। अरे तुम्हें तो तेज बुखार हो रहा है, लेट जाओ, मैं दुर्गा को बुला कर लाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दवा दारू का कोई बंदोबस्त किया जाए। मैंने उसे हाथ से पकड़कर दोबारा लिटा दिया। कल्पना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी सुर्खी भरी हुई थी। मैं जब वहां से हटने लगा तो कल्पना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पास बैठ जाओ महावीर जी थोड़ी देर को। उसके लहजे में न जाने क्या बात थी कि मैं इनकार न कर सका और पलंग की पट्टी पर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। मेरा ख्याल था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली। मैं होले होले उसका हाथ सहलाता रहा और फिर मैंने आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ दिया। कल्पना ने आंखें खोल दी। बुखार बहुत तेज हो रहा है, मैंने उठते हुए कहा। आराम से लेटी रहो, मैं दुर्गा से बात करता हूँ, शायद डॉक्टर को बुलाना पड़े। कल्पना मेरी तरफ देखती रही और मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। दुर्गा मुझे हाल ही में मिल गई। मैंने उसे कल्पना के बारे में बताया तो वो भी परेशान सी हो गई। 1 घंटा पहले वो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ मेरे साथ बैठी सब्जी बना रही थी। दुर्गा ने कहा। वो मेरे साथ कल्पना वाले कमरे में आ गई। उसे देखकर दुर्गा मजीद परेशान हो गई। मैं कल्पना के करीब बेड की पट्टी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर करब के तासरात भी नमूदार हो रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। यहाँ पीड़ हो रही है। मैंने दुर्गा की तरफ देखा और फिर कल्पना के सीने पर हाथ से हल्का हल्का दबाव डालने लगा। यहाँ दर्द हो रहा है, मैंने पूछा। हाँ, कल्पना ने अपना हाथ भी मेरे हाथ पर रख दिया। मैं कुछ देर तक उसके सीने और पसलियों को टटोलता रहा, फिर दुर्गा की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा या डॉक्टर को यहाँ बुलाना पड़ेगा। दुर्गा भी समझ गई थी कि बुखार और पसलियों में दर्द का क्या मतलब हो सकता है। उसकी आंखों में तशवीश बढ़ गई। मेरा ख्याल डॉक्टर को यहीं बुलाना होगा, मगर यहाँ नहीं, दूसरे घर में। दुर्गा ने कहा, तुम इसे लेकर आओ, मैं राजीव को भेजती हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए। दुर्गा बाहर चली गई। मैंने कल्पना की तरफ देखा और उसे सहारा देकर उठा दिया। उसका जिस्म होले होले कांप रहा था और मेरे ख्याल में वो अपने पैरों पर नहीं चल सकती थी। मैंने झुककर उसे गोद में उठा लिया। कल्पना के चेहरे की सुर्खी कुछ और गहरी हो गई और जब मैं कल्पना को गोद में उठाए कमरे से निकल रहा था तो ठीक उसी वक्त सीता वाले कमरे का दरवाजा खुला। सीता कल्पना को मेरी आगोश में देखकर चौंक सी गई। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें सुलग उठी। ये क्या हरकत है महावीर? उसकी आवाज में तलखी थी। कल्पना को तेज बुखार है और सीने में दर्द हो रहा है। मुझे शुबा है कि निमोनिया हो गया है, मैंने कहा। दुर्गा दूसरे मकान में गई है, चलो तुम भी आगे चलो। सीता अपना गुस्सा भूल गई। उसने आगे बढ़कर हाथ की पूंछ से कल्पना की पेशानी को छुआ और तेजी से आगे बढ़ गई। मैं कल्पना को उठाए उसके पीछे चलता रहा। दूसरे मकान में कल्पना को बिस्तर पर लिटा दिया। दुर्गा झुककर प्यार से कल्पना के सर पर हाथ फेरने लगी। राजीव गया है डॉक्टर को बुलाने के लिए, वो कह रही थी। ठीक हो जाओगी, घबराओ नहीं। यहाँ दर्द हो रही है, कल्पना एक हाथ से सीना दबाते हुए कराने लगी। वो होले होले कांप रही थी। सर्दी लग रही है? दुर्गा ने पूछा तो कल्पना ने इस बात में सर हिला दिया। दुर्गा दूसरे कमरे से कंबल ले आई। उसने कल्पना को कंबल उड़ा दिया और सीता की तरफ देखते हुए बोली, तुम इसके पास बैठो, मैं बोतल में पानी गर्म करके लाती हूँ। डॉक्टर आता ही होगा और इस मकान में मेरा डॉक्टर के सामने आना दुरुस्त नहीं। दुर्गा हवेली में चली गई। सीता कल्पना के पास पलंग की पट्टी पर टिक गई और मैं भी एक कुर्सी घसीट कर करीब ही बैठ गया। कल्पना सीने के दर्द से निढाल हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी। सीता पलंग पर चढ़कर बैठ गई और उसे अपनी गोद में समेट लिया। परेशान क्यों हो रही है? वो हम है ना, वो उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए बोली। तकरीबन 15 मिनट बाद राजीव डॉक्टर को लेकर आ गया। वो अधेड़ उम्र डॉक्टर मुसलमान था। सीता ने कल्पना को लिटा दिया और खुद भी बेड से उतर आई। 15 मिनट के मुआयने के बाद डॉक्टर ने मेरे ख्याल की तस्दीक कर दी। वो नमूनिया ही था। उस वक्त डॉक्टर के बताने पर कल्पना ने ये इंकिशाफ किया कि उसने ठंडे पानी से नहा लिया था। हल्का बुखार तो उसे 2-3 दिन से हो रहा था और ठंडे पानी में नहाने से नमूनिया का हमला हो गया।
परेशानी की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा। इंजेक्शन मैंने लगा दिया है और ये दवाएं भी बाकायदगी से इस्तेमाल कराइए। उसने नुस्खा लिखकर सीता के हवाले कर दिया। कहीं से अच्छा शायद मिल जाए तो इसे इस्तेमाल कराइए। खुदा न खास्ता रात को भी किसी वक्त तकलीफ हो तो मुझे बुला सकते हैं। इस कागज पर मेरे क्लिनिक और घर का फोन नंबर भी लिखा हुआ है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। खालिस शहद कस्तूरी लाल पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, मैं भी लेकर आता हूँ, राजीव ने कहा। तुम डॉक्टर साहब के साथ ही चले जाओ और ये दवाएं भी लेते आना। मैंने सीता के हाथ में पकड़ा हुआ नुस्खा और जेब से चंद नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। डॉक्टर को उसकी फीस भी अदा कर दी और उसका शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक उसके साथ आया। मेरे मुंह से बेइख्तियार अल्लाह हाफिज के अल्फाज निकले तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। सीता एक बार फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गई। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कल्पना अब भी एक हाथ से सीना दबा रही थी। इसी दौरान दुर्गा भी आ गई। वो रबड़ की बोतल गर्म पानी से भरकर ले आई थी। वो भी पलंग की पट्टी पर बैठ गई और बोतल कंबल के अंदर उसके सीने पर रख दी। 10-15 मिनट बाद कल्पना के चेहरे पर करब के तासरात कम होने लगे। उसकी तकलीफ कम हो रही थी और वो बदतदरीज पुरसुकून होती चली गई। राजीव भी शहद और दवाएं लेकर आ गया। कल्पना को दवाएं देने के अलावा शहद का एक चमचा भी चटा दिया गया। उन दवाओं में शायद कोई नींद की गोली भी थी। कुछ ही देर बाद कल्पना सो गई। हमने भी डेरा वहीं जमा लिया। रात 2 बजे के करीब कल्पना फिर बेचैन होने लगी। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। उसका घर शायद दूर नहीं था। उसे पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। उसने कल्पना को और इंजेक्शन दिया और उसे देखने के लिए तकरीबन 1 घंटा वहां बैठा रहा और फिर मुतमईन होकर रुखसत हो गया। वो कहा गया था कि सुबह क्लिनिक पर जाने से पहले उसे देखता जाएगा। कुछ देर बेचैन रहने के बाद कल्पना सो गई। हम कुछ देर उसके पास बैठे रहे और फिर दूसरे कमरे में आकर बैठ गए। बीच का दरवाजा खोल दिया गया था ताकि कल्पना को भी देखते रहें। दुर्गा भी हमारे पास ही रही। राजीव अलबत्ता अपने घर चला गया था। मैंने कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे बुला लिया जाएगा, लेकिन रात को उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सुबह 5 बजे के करीब दुर्गा हवेली में चली गई। रात भर जागने से सीता की आंखें सुर्ख हो रही थी। रात को मैंने कई मरतबा उसे अपना सीना सहलाते हुए देखा था। दुर्गा ने भी ये बात नोट की थी। उसने सीता से कुछ पूछा था मगर सीता ने उसे टाल दिया था। रात को मुझे सीता से बात करने का मौका ही नहीं मिला और अब दुर्गा के जाने के बाद मैंने सबसे पहला सवाल यही किया, पंडित भोलेनाथ से क्या मालूम हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। या उसने तुम्हें ठींगा दिखा दिया? ठींगा तो मैंने उसे दिखाया था। सीता मुस्कुराते हुए उठकर बेड की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गई। उसने मैक्सी पहन रखी थी। ये पंडित और पुजारी शराब और औरत के लिए तो अपने भगवान को भी बेच डालते हैं और मैं तो उससे चंद बातें ही मालूम करना चाहती थी। क्या बताया उसने? मैंने पूछा। पहली बात तो ये है कि सरकार ने लुद्रवा मंदिर की यात्रा पर पाबंदी लगा रखी है। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं और ये बात हम पहले से ही जानते हैं, सीता ने कहा। दूसरी बात यह कि मंदिर की देखभाल के लिए 2 पुजारियों की ड्यूटी लगानी होती है और हर 15 दिन बाद पुजारी बदल जाते हैं। उस मंदिर पर ड्यूटी देने वाले पुजारी अपना 2 हफ्तों का खाने पीने का सामान साथ लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ से उनके साथ कोई राब्ता नहीं रखा जाता। बस ये होता है कि नए 2 पुजारी मंदिर पहुंच जाते हैं और वहां से पहले ड्यूटी देने वाले वापस आ जाते हैं और ये जरूरी नहीं कि वो लोग एक दूसरे को जानते भी हों। इसका मतलब ये हुआ कि हम भी चंद रोज के लिए उस मंदिर की देखभाल की सेवा कर सकते हैं। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, मैं भी यही कहना चाहती थी। सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और पुजारियों की ये ड्यूटी कब तब्दील होगी? मेरा मतलब है किस दिन? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अगले शनिचर को, सीता ने जवाब दिया। आज मंगल है, मैंने कहा। आज का दिन मिलाकर 5 दिन। ठीक है, उस वक्त तक कल्पना भी ठीक हो जाएगी। शनिचर के दिन सुबह ही जाना होगा। नहीं, शाम को, सीता ने कहा। शाम को सूरज गुरूब होने के बाद ही नए पुजारी वहां पहुंचते हैं और पहले वाले वापस आ जाते हैं और हमें 10-11 मील का ये फासला पैदल ही तय करना होगा। मैं तो पहाड़ों में मीलों सफर करने का आदी हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता कि तुम ये फासला तय कर सकोगी या नहीं, मैंने कहा। जब हम डूडा में मामा के गांव से भागे थे तो मैंने वो कठिन सफर तुम्हारे कंधों पर बैठकर तो नहीं किया था, सीता ने कहा। कुछ फासला तो वाकई ही तय हुआ था जैसा तुम कह रही हो, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब तुम्हें ये कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, सीता ने कहा। हम बातें कर रहे थे कि राजीव आ गया। उसने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया, कल्पना के बारे में पूछा और फिर हमारे लिए चाय बनाने के लिए किचन में घुस गया। 3-4 रोज तक कल्पना की हालत खासी उतर रही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। उस बीमारी ने उसे निचोड़ कर रख दिया और वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई थी। उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के लिए कई रोज दरकार थे और जाहिर है हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते थे। वो हफ्ते का दिन था। सीता और मैंने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। हमारे पास इतना राशन था कि हम 15 दिन आराम से खा सकते थे। वैसे हमें इतने रोज उस मंदिर में रहना नहीं था। सफेर के करीब हम शहर से निकलकर लुद्रवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। शहर से 3-4 मील निकलने के बाद हम रेत के एक टीले के करीब रुक गए। रेत तपी हुई थी, शदीद गर्मी थी। हम पसीने में तर हो रहे थे
लेकिन हमें ये गर्मी बर्दाश्त करनी थी। और उसके बाद रात को होने वाली सर्दी भी। सूरज गरूब हो गया, अंधेरा फैलने लगा, मौसम में भी बदतरीन सर्दी पैदा हो रही थी। और फिर हमें वो नजर आ गए जिनका हमें इंतजार था। वो दोनों पुजारी शहर से आने वाले रास्ते पर बातें करते हुए आ रहे थे। तारों की मदम सी रोशनी में उनके हेवले दिखाई दे रहे थे। वो लम्हा बलम्हा करीब आ रहे थे। मैंने सीता को इशारा किया और हम दोनों आने वाले लम्हात का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। आसमान पर चांद नहीं था, तारों की लो में नजर किसी हद तक काम कर रही थी। हम शहर से 2 मील से ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन रेत के पहाड़ी नुमा टीलों की वजह से शहर हमारी निगाहों से ओझल था। ताम उन टीलों की दूसरी तरफ उठती हुई बदम रोशनी से यूं लग रहा था कि उस तरफ जमीन पर आग लगी हुई हो। हमारे चारों तरफ रेगिस्तान था, टीले थे, हवा तेज नहीं थी, लेकिन रेत पर उसकी सरसराहट अजीब पुरस्रार सा तासुर पैदा कर रही थी। ये वही रेगिस्तान था जहाँ दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत से दिमाग तक पिघल जाता था, लेकिन शाम ढलते ही अंगारों की तपती हुई रेत ठंडी होना शुरू हो जाती थी। और इस वक्त हवा के सरसराते झोंके बहुत खुशगवार लग रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि जैसे जैसे रात बीतती जाएगी सर्दी में इजाफा होता जाएगा और रात के आखिरी पैर तो सर्दी बढ़ जाएगी। मैं रेगिस्तान में इधर उधर देख रहा था कि पैरों में हल्की सी ठेस लगने से मैं चौंक गया। मेरे करीब बैठी हुई सीता मुझे कोनी से टौके देती हुई शहर की तरफ से आने वाले रास्ते की तरफ मुतवज्जो कर रही थी। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा, वो दोनों एवले करीब आ रहे थे। मेरा ख्याल है हमारे और उनके दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला रहा होगा, जो बदतदरीज कम होता जा रहा था। और फिर कुछ देर बाद आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। हम दोनों सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। सीता ने जो प्रोग्राम बनाया था वो अगरचे किसी हद तक शर्मनाक था, मगर सीता को शायद उसकी परवाह नहीं थी। शहर के जीन मंदिर में पंडित भोलेनाथ पर भी यही अरबा इस्तेमाल करके वो लुदुरवा मंदिर के बारे में मुफीद मालूमात हासिल कर चुकी थी। इसमें कोई शुबा नहीं था कि किसी हसीन औरत को देखकर मर्द फिसलने में देर नहीं लगाता। और उन पंडितों और पुजारियों को तो मैं अच्छी तरह समझ चुका था। ये तो औरतों पर भूखे बेड़ियों की तरह झपटते थे। सीता जैसी हसीन औरत रात का सन्नाटा हो तो कौन काफिर अपने आप पर काबू रख सकेगा। वो लोग करीब आ गए। सीता ने मुझे एक बार फिर कोनी से हल्का सा टहुका मारा और खुद रेत पर लेटकर होले होले कराने लगी। मैं भी ऊंची आवाज में बोलने लगा। सीता के कराने और मेरी ऊंची आवाज में बोलने का मकसद ये था कि आने वाले हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। हमारा अंदाजा गलत नहीं निकला। वो दोनों टीले की दूसरी तरफ रुक गए। पहले आपस में कुछ बातें करते रहे, फिर उनमें से एक की ऊंची और कड़कती हुई आवाज सुनाई दी। उस आवाज में हल्का सा खौफ भी था। टीले के परली और कौन है? मैंने सीता को इशारा किया। उसके कराने की आवाज कुछ बुलंद हो गई। मैं बुड़बुड़ाता उठकर खड़ा हो गया और टीले पर चढ़कर दूसरी तरफ आ गया। उन दोनों पुजारियों को देखकर मैंने डिंडोत किया और घबराई हुई आवाज में बोला, आप दोनों को भगवान ने फरिश्ता बनाकर हमारी मदद को भेज दिया है महाराज। तुम कौन हो महाराज? उनमें से लंबे कद वाले पुजारी ने कहा। मेरे लिबास से वो मुझे कोई पंडित या पुजारी ही समझा था। तुम्हारे साथ कौन है? मुझे तो कोई नारी लगती है। जी हाँ महाराज, मैंने जवाब दिया। काली माँ के सेवक है। हम दोनों शाम से पहले पतुआ से चले थे जैसलमेर के दुर्गा मंदिर जाने के लिए। अंधेरा होने के बाद रास्ता भटक गया। समित्री देवी के सीने में पीड़ उठी है। अच्छा हुआ आप इस तरफ आ गए, हमारी मदद करो महाराज। ओह, कहाँ है वो? उस पुजारी ने पूछा। उधर टीले के परली ओर पड़ी है। मैंने इशारा किया। चलो देखते हैं। वो दोनों मेरे साथ टीले के दूसरी तरफ आ गए जहाँ सीता रेत पर बड़ी एड़ियां रगड़ रही थी। वो दोनों पुजारी उसके पास बैठ गए। क्या हुआ गोपी, कहाँ तकलीफ है? लंबे कद वाले उस पुजारी ने पूछा। यहाँ इस जगह। सीता अपना सीना मसलने लगी। फिर उसने पुजारी का एक हाथ पकड़कर सीने पर रख लिया। यहाँ पंडित जी, इस जगह। वो पुजारी का हाथ पकड़कर अपने सीने के उभार पर फेर रही थी। यहाँ जरा अच्छी तरह देखे पंडित जी। सीता कराई। महाराज, आप दोनों जरा परली ओर को चले जाओ, मैं गोपी को अच्छी तरह देख लूं। बहुत कष्ट है इसको, पुजारी ने कहा। गई भैंस पानी में। मैं बुड़बुड़ाया और दूसरे पंडित का हाथ पकड़कर टीले की दूसरी तरफ आ गया और उसे साथ लेकर रेत पर बैठ गया। कुछ देर तक टीले की ओर से सीता के कराने की आवाजें सुनाई देती रही। फिर ऐसे लगा जैसे उन दोनों में उठा पटक हो रही हो। दोनों के गुर्राने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। शायद नारी को कष्ट ज्यादा है। मेरा मित्र कोई मंत्र कर रहा है, मेरे साथ बैठे हुए ने कहा। सुना है कभी कभी मंत्र उल्टे भी हो जाते हैं, मैंने कहा। और उसी वक्त टीले की ओर से दूसरी तरफ पुजारी की चीख सुनाई दी। ये क्या हुआ? मेरे पास बैठा हुआ पुजारी उछल पड़ा। मंत्र उल्टा हो गया महाराज, मैंने कहा। अब तुम्हारा मित्र मेरी मित्री के काबू में आ गया है और वो उसकी गर्दन तोड़ देगी और मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। क्या कह रहे हो मूर्ख? वो उछल पड़ा। उसके लहजे में हल्का सा खौफ था। उसने अपनी जगह से हटना चाहा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने के लिए जोर आजमाई करने लगा और दूसरे हाथ से उसने मेरे सीने पर जोरदार घूंसा मार दिया। साथ ही वो ऊंची आवाज में चीख भी रहा था। अगर वो लाउड स्पीकर पर भी चीखता तो मुझे परवाह ना होती। यहाँ मीलों दूर तक कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था।
मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और हम में जोर आजमाई होने लगी। वो उठकर खड़ा हो गया और मैं भी उसके साथ उठता चला गया। टीले के दूसरी तरफ से भी उठा पटक और गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे शुबा था कि कहीं सीता उसके काबू में न आ जाए। मेरा हरीफ दरमियाने कद और शरीरे बदन का मालिक था, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं था। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल कर रहा था और मेरे ख्याल में वो खौफजदा हो गया था और मुकाबला करने की बजाय अपने आप को छुड़ा कर भागने के चक्कर में था। मैं जानता था जब किसी बड़े से बड़े सूरमा पर भी किसी किस्म का खौफ तारी हो जाए तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। उसने मुझे टांग से गिराने की कोशिश की, मगर उसका अपना ही पैर रेत में धंस गया, जिससे वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और लड़खड़ा कर गिर गया। मैं भी उसके साथ ही गिरा था, लेकिन संभल कर फौरन उसकी गर्दन गिरफ्त में ले ली। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे बाजू की लपेट बड़ी सख्त थी। उसके मुंह से खरखराहट की आवाजें निकल रही थी। मैंने दोनों पैर रेत पर जमाने की कोशिश की, लेकिन पैर रेत में धंस रहे थे। इस तरह पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं हो रही थी। वो भी अपने आप को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। उसके दोनों हाथ मेरी कलाई पर थे और टांगे बुरी तरह पटक रहा था। मैंने बाजू को जोरदार झटका दिया। उसके हल्क से फंसी फंसी सी चीख निकल गई। वो बुरी तरह मचला। मैंने एक और झटका दिया। इस मर्तबा कड़क की आवाज सुनाई दी। वो इस तरह तड़पने लगा जैसे बैल को गिरफ्त में लेकर उसके गले पर छुरी फेर दी गई हो। मैं उसकी गर्दन को मुसलसल झटके दे रहा था। अगरचे गर्दन की हड्डी पहले ही झटके में टूट चुकी थी, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी थी और फिर सीता की चीख सुनकर चौंक गया। शमरोज, पकड़ो इसे, वो भाग रहा है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। सीता का हरीफ पुजारी अपने आप को सीता से छुड़ाकर एक तरफ भाग रहा था। असूली तौर पर उसे उस तरफ भागना चाहिए था जिस तरफ से वो आए थे, लेकिन बदहवासी में उसे सिमत का ख्याल नहीं रहा था और वो सहरा के अंदर भाग रहा था। मैंने अपने हरीफ को छोड़ दिया। वो रेत पर पानी से निकाली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। मैंने दूसरे पुजारी की तरफ दौड़ लगा दी, जो तकरीबन 50 गज दूर जा चुका था। रेत में पैर धंस रहे थे और दौड़ने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो पुजारी भी ऐसी मुश्किल से 2-4 था और बार बार गिर रहा था। मैं फासला कम करने की कोशिश करता रहा और बिलाकर उसके करीब पहुंच गया। वो पुजारी दौड़ते हुए मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन जाहिर है शहर से 2 मील दूर इस सहरा में उसकी मदद करने के लिए कौन आता। वो एक बार फिर लड़खड़ा कर गिरा और उठने की कोशिश ही कर रहा था कि मैंने दूर से छलांग लगा दी। उसका एक पैर मेरी गिरफ्त में आ गया। वो फिर मुंह के बल गिरा। इस मर्तबा मैंने उसे उठने का मौका नहीं दिया और उसके ऊपर सवार होकर उसकी गर्दन गिरफ्त में ले ली। उस पुजारी की गर्दन मड़ोड़ने में मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई। मैं कुछ देर तक खड़ा हामता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को रेत पर घसीटता हुआ उस तरफ ले आया। सीता भी तकरीबन 20 गज मेरी तरफ आ चुकी थी। वो भी लाश घसीटने में मेरी मदद करने लगी। दूसरा पुजारी भी खत्म हो चुका था। दोनों की लाशें करीब करीब डाल दी गई। हम कुछ देर रेत पर बैठे अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, फिर उन दोनों लाशों को ठिकाने लगाने की सोचने लगे। हमारे पास कोई ऐसी चीज तो न थी जिससे गड्ढा खोदा जाता। रेत नरम थी। हम दोनों आराम से रेत को हटाते रहे। आधे घंटे में इतना गड्ढा बन गया कि उन दोनों लाशों को अंदर डालकर ऊपर रेत डाल दी गई। गड्ढा हमने टीले की दूसरी तरफ हवा के रुख पर खोदा था, ताकि हवा से टीले की रेत उड़कर उस पर पड़ती रहे। मैंने फारिग होकर सीता की तरफ देखा। उसके जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास था। सिंदूरी रंग का चोगा फटकर उसके जिस्म से अलग हो गया था, या फिर उस कम वक्त पुजारी ने ही उसे बेलिबास करने की कोशिश की थी। मैंने अपना चोगा सीता को दे दिया और सीता वाला चोगा चादर की तरह अपने ऊपर डाल दिया। मैंने एक तरफ पड़ी हुई पुठिलियां उठाई और लुद्रवा की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेज तेज चलने लगे। हम 1 घंटा लेट हो चुके थे। मुझे अंदेशा था कि मंदिर में मौजूद पुजारी हम पर शुबा ना करे। चांद निकल आया था। मदम सी चांदनी में दूर तक फैला हुआ रेगजार बड़ा पुरस्कार मंजिर पेश कर रहा था। चांदनी में मंदिर का हेवला दूर से दिखाई देने लगा। चांदनी रात दूर दूर तक फैली हुई वीरानी और उस वीराने में मंदिर का हेवला बड़ा पुरस्कार लग रहा था। हम मंदिर से तकरीबन 200 गज दूर थे कि 2 हेवले अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो हमारे इंतजार में थे और मेरा ख्याल है वो हमें देखते ही चल पड़े थे। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, वो करीब पहुंचे तो तुम जरा अलग हटकर बैठ जाना। उन्हें शुबा नहीं होना चाहिए कि तुम औरत हो। तुम फिक्र मत करो, करीब आने दो उन्हें, सीता ने जवाब दिया। हमारे दरमियान तकरीबन 50 गज का फासला रह गया था। सीता रास्ते से तकरीबन 10 गज दूर इस तरह बैठ गई जैसे फितरी जरूरत ने उसे मजबूर कर दिया हो। मैं भी रुक गया। वो दोनों पुजारी करीब पहुंच गए। वो दोनों हट्टे कट्टे और लंबे धड़ंगे थे। वो मेरे सामने आकर रुक गए। मैंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों ने भी हाथ जोड़ दिए। देर होगी महाराज, मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। रास्ते में मित्र की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलकर आ रहे हैं। कोई बात नहीं महाराज, उनमें से एक ने कहते हुए गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। हमारे लायक कोई सेवा हो तो
नहीं महाराज, वो ठीक हो गई। मेरा मतलब है उसकी तबीयत ठीक हो गई है। आप अपनी मंजिल खोटी ना करें, आप सुधारिए। उन दोनों को हो गई लफ्ज पर शुबा नहीं हुआ और ये लफ्ज मेरे मुंह से भी बेइख्तियार ही निकल गया था, लेकिन मैंने बर वक्त अपनी जबान पर काबू पा लिया था। अच्छा, हम चलते हैं। जय राम जी की, जय राम जी की। मैंने भी दोनों हाथ जोड़ दिए। वो तकरीबन 20 गज आगे निकल गए तो सीधा उठकर मेरे करीब आ गई। ये क्या हमाकत थी, उसने मुझे घूरा। अगर उन्हें शुबा हो जाता तो? अब तो बात खत्म हो गई ना। मैंने कहा चलो, वो मंदिर अपने सेवकों का इंतजार कर रहा है। हम दोनों चलते हुए मंदिर के करीब आ गए। मंदिर की इमारत ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस समझ लीजिए कि तकरीबन 1000 मुरब्बा गज रकबे पर जमीन की सतह से तकरीबन 6 फुट ऊंची कंक्रीट की चौकी, जिस पर वो इमारत तामीर की गई थी। ऊपर पहुंचने के लिए 5 कुशादा सीढ़ियां थी। ये इमारत वसीओ अरीज बारादरी की तरह थी। कोई गेट नहीं था, चारों तरफ से खुला हुआ था। छत को बड़े बड़े सतूनों से सहारा देकर रखा था। इमारत के चारों कोनों पर अलबत्ता कमरे बने हुए थे। बारादरी के वस में बड़े सतूनों के साथ एक 5 फुट ऊंचा चबूतरा था, जिस पर एक बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति का सर गायब था, एक बाजू भी नहीं था, दूसरा बाजू भी कोने से गायब था। और यही टूटा फूटा भगवान जीन मत के पैरोकारों के लिए मुकद्दस था। ये मंदिर सदियों पुराना था। ये मूर्ति भी उसी वक्त यहाँ रखी गई होगी, लेकिन सदियों की हवादस ने इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। और बिगड़े हुए हुलिये का यही पत्थर हिंदुओं का वो भगवान था, जिसकी यात्रा के लिए वो दूर दूर से आते थे। एक कोने में वाकई कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई लैंप या मशल जल रही थी, जिसकी जर्द रोशनी दरवाजे के बाहर भी झलक रही थी। सीता दरवाजे पर रुककर अंदर झांकने लगी और फिर वो अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे ही अंदर आ गया। ये कमरा 8 बाई 8 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं था। 8 फुट ऊपर चारों दीवारों में खिड़कियां थी, जिनमें संगमरमर की जालियां लगी हुई थी। उनसे नीचे कोई खिड़की वगैरह नहीं थी। अलबत्ता 2 दीवारों में एक एक 2-2 ईंटें उखड़ी हुई थी। एक सुराख से बाहर दूर तक रेगिस्तान में देखा जा सकता था, जबकि दूसरी दीवार से मंदिर का अकबी कंपाउंड और वो ऊंची दीवार नजर आ रही थी, जिससे इस मंदिर और लूदरवा खंडर और शहर को एक दूसरे से अलग किया गया था। एक दीवार में लगे हुए कुंडे में वो मशल लटकी हुई थी, जिसमें किसी जानवर की चर्बी जल रही थी। दरवाजा और चारों तरफ की खिड़कियां खुली होने की वजह से कमरे में ना तो मशल के धुएं की घुटन थी और ना ही चर्बी जलने की तेज बू। मोम से मिलती जुलती बू बहुत हल्की थी और काबिले बर्दाश्त थी। फर्श पर एक हिस्से में चटाई बिछी हुई थी, जिस पर 2 आदमी आसानी से सो सकते थे। दीवार में कोई अलमारी वगैरह नहीं थी। ऐसी इमारतों में आमतौर पर दीवारों में ही जगह बनाकर तख्ते या स्लेब वगैरह लगा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। अलबत्ता चारों दीवारों में 4 फुट की बुलंदी पर 8 इंच ऊंचे और 6 इंच चौड़े ताकचे बने हुए थे, जिनमें या तो बत्तियां रखी जाती होंगी या चिराग जलाए जाते होंगे, लेकिन अब कुछ नहीं था। मैंने हाथ में पकड़ी हुई गठरी एक दीवार के करीब रख दी। उस गठरी में हमारे लिए खाने पीने की चीजें थी। सीता ने शहर वाले जीन मंदिर के पंडित भोलेनाथ से मालूम कर लिया था कि इस मंदिर में एक बावर्ची खाना भी है, जहाँ जरूरी बर्तन मौजूद हैं। वहाँ रहने वाले पुजारी अपना खाना खुद तैयार करते हैं। सीता अपने साथ खासी मिकदार में चावल, मिसाले और जरूरत की दूसरी चीजें भी ले आई थी। खुराक के मोहर बंद डिब्बे चीजों के अलावा थे। सीता थक गई थी। वो फर्श पर बिछी हुई प्याल पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और टांगे आगे को कर ली। मैं भी थक गया था। मैं भी दूसरी दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। सीता कुछ देर तक बातें करती रही, फिर उसने मजीद टांगे फिसार ली और आंखें बंद कर ली। मैं भी थक चुका था और मुझ पर भी गनूदगी सी तारी हो रही थी। कमरे के दरवाजे पर कोई पट वगैरह नहीं था जिसे भीड़ लिया जाता, लेकिन मेरे ख्याल में हमें यहाँ कोई खतरा तो था नहीं। इस वीराने में कौन आएगा? थोड़ी देर बाद मैंने भी आंखें बंद कर ली। मैं पता नहीं कितनी देर सोया होगा कि सीता ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। क्या बात है? मैंने ख्वाबीदा से लहजे में पूछा। बाहर कोई है? सीता ने सरगोशी की। आवाज आ रही है जैसे कोई पैर घिसट कर चल रहा हो। उसके लहजे में हल्का सा खौफ भी था। मैं उठकर बैठ गया। सीता मेरे ऊपर लदी हुई थी। मैंने उसे एक तरफ हटाया और आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन सन्नाटे में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। यहाँ कौन आएगा इस वीराने में? मैंने कहा। तुम्हारा वहम होगा, आराम से सो जाओ। और ठीक उसी लम्हे वो आवाज सुनाई दी। साफ महसूस हुआ था जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। सिरसराहट की आवाज मेरे असाब पर तारी होने लगी। कदीम इमारतों में भूतों और बदरूहों की बहुत सी बातें सुन रखी थी, और ये तो मंदिर था। यहाँ न जाने क्या क्या गुल खिलते होंगे। कितनी मासूम औरतों की असमतें लुटी होंगी यहाँ। उनकी रूहें अब भी कहीं भटक रही होंगी। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर वाकई भूतों या बदरूहों का डेरा है तो हम यकीनन फंस गए थे। और शायद उसी वक्त सीता के दिन में भी यही ख्याल आया था। वो किसी की भटकी हुई आत्मा तो नहीं? वो सरगोशी में बोली। अबकाना बातें मत करो। मैंने उसके साथ अपने आप को भी तसल्ली दी। आओ देखते हैं बाहर कौन है। सीता ने जल्दी से पोटली खोलकर चाकू निकाल लिया। हम अपने साथ किसी किस्म का असला या कोई भी हथियार नहीं लाना चाहते थे, लेकिन सीता ने मोहर बंद खुराक के डिब्बे खोलने के लिए ये रामपुरी चाकू रख लिया था। उसने बटन दबाकर चाकू खोल लिया। उसका फल तकरीबन 6 इंच लंबा था
उसने चाकू मेरे हाथ में थमा दिया और मेरे दाएं बाजू से लिपट कर खड़ी होगी। अगर वाकई कोई बुदरू हुई तो क्या ये चाकू हमारी कोई मदद कर सकेगा? मैंने कहा। हो सकता है वो कोई आत्मा ना हो, कोई इंसान हो, चीता बोली। हम कमरे से बाहर आ गए। उस वक्त तेज हवा चल रही थी और सीटियां सी बजती हुई महसूस हो रही थी। पहले हम उस तरफ आए जहां से मंदिर में दाखिल हुए थे। चांद आसमान के वस्त में था। वैराना, सिरसिराती हवा और चांदनी तीनों ने मिलकर माहौल को खासा खौफनाक बना दिया था। उस तरफ दूर दूर तक किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हम दूसरी तरफ आ गए। चीता ने दोनों हाथों से मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था और वो मेरे साथ चिपकी हुई चल रही थी। दूसरी तरफ कंपाउंड खासा वसी और अरीज था। वो दीवार मंदिर के चबूतरे से तकरीबन 20 गज के फासले पर थी और उसके साथ एक छोटा सा कमरा भी बना हुआ था जिसके करीब ही लकड़ियों के खुश्क और झाड़ियों का ढेर लगा था। हम दोनों कंपाउंड में इधर उधर देख रहे थे कि बाईं तरफ से वो आवाज सुनाई दी। चीता चीखती हुई मेरे साथ लिपट गई। मुझे भी सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो एक बड़ी सी खुश्क झाड़ी थी जो हवा के जोर से एक तरफ सिरक रही थी और उसके सिरकने से सरसराहट की आवाज पैदा हो रही थी, जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। वो रही बदरू। मैंने देख लिया है उसे। अब वो मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकती। मैंने सीता को अपने से अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो मुझ से लिपट गई। भागो, वो अकलाई, भाग चलो यहाँ से। हम आत्माओं का मुकाबला नहीं कर सकते। देखो तो सही कितनी हसीन है वो, और उसके बिखरे हुए बाल कितने लंबे हैं। मेरा दिल चाह रहा है उसके बालों को छू कर देखूं। नहीं नहीं, वो चीखी, करीब मत जाना, वो तुम्हें मार डालेगी। सीता बहादुर लड़की थी, इसमें कोई शुबा नहीं था, लेकिन इस वक्त वो जिस तरह डर रही थी मुझे उस पर भी ज्यादा हैरत नहीं हो रही थी। रूहों पर उनका अकीदा बहुत पुख्ता था। वो तलवार से नहीं डरते थे, लेकिन आत्माओं के नाम से उनकी जान निकल जाती थी। मैंने जबरदस्ती सीता को अपने से अलग किया और झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वो है बदरू जिससे तुम डर रही हो। ठीक उसी वक्त झाड़ी ने अपनी जगह से फिर हरकत की। उसके साथ ही सिरसराहट की आवाज पैदा हुई। सीता के मुंह से गहरा सांस निकल गया और उसने अपना सर मेरे सीने से टिका दिया। मैंने उसे अपने से अलग किया और चबूतरे से उतरकर नीचे आ गया और वो झाड़ी उठाकर कमरे के करीब पहुंच गया जहां लकड़ियों और सूखी हुई झाड़ियों का ढेर लगा हुआ था। ये कोई बाकायदा कमरा नहीं था। कंपाउंड की फसील के साथ 2 दीवारें खड़ी करके टीन की छत डाल दी गई थी। दीवारों पर कोई पट वगैरह नहीं था। मैंने अंदर झांक कर देखा। पत्थर रखकर 2 चूल्हे बने हुए थे और कुछ बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। ये किचन है, मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। पोटली में टार्च भी रखी हुई है, लेकर आओ, देखें इसमें क्या क्या है। अभी कौन सा हमें पकाना है, सुबह देख लेंगे, सीता ने कहा। उस वक्त आधी रात बीत चुकी थी। हम खासी देर सो लिए थे और इस वक्त नींद नहीं आ रही थी। कमरे में जाने को दिल भी नहीं चाह रहा था। हम चबूतरे की सीढ़ी पर बैठ गए और फिर बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। हम सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था और मैं लुदरवा के उन खंडरात के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहता था जहां दहशतगर्दी और तकरीबकारी का कैंप कायम किया गया था। रात अपनी आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। रेगिस्तान की हवा में खंजर की सी काट आ गई थी। चलो अंदर चलें, मुझे तो सर्दी लग रही है, सीता ने कहा। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा और तब मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसने चोगा नहीं पहना था। उसके जिस्म पर वही मुख्तसर लिबास था जो घर से रवाना होते वक्त चोगे के नीचे पहना था, लेकिन मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। मेरी सारी जिंदगी कश्मीर के बर्फपोश पहाड़ों में गुजरी थी। राजस्थान की सर्दी मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। हम कमरे में आकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। बाहर के मुकाबले में कमरे की फिजा गर्म थी, मगर सीता को अब भी सर्दी लग रही थी। वो मेरे साथ लिपट कर बैठी हुई थी और फिर वो उसी तरह नीम दराज होकर सो गई कि उसका सर मेरी गोद में रखा हुआ था। मैंने उसे हटाने की कोशिश नहीं की और फिर खुद भी आंखें बंद कर ली और फिर तड़तड़ाहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। चीता भी बदहवास होकर उठ गई। तड़तड़ाहट की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। वो ऑटोमेटिक राइफलों की मुसलसल फायरिंग की आवाजें थी। मैं बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा और फिर छलांग लगाकर दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया।